Hi guys, Hitesh Narwal here and I welcome you all to another interesting video in which we will talk about what is technical analysis. In technical analysis, we will discuss about charts, candlestick patterns and all other topic related to this type of analysis. As we know कि किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं. पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की स्टडी करते हैं, उसकी बैलेंस शीट की स्टडी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लोज को देखते हैं. एंड दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम चार्ट्स की स्टडी करते हैं, प्राइस की स्टडी करते हैं, वॉल्यूम की स्टडी करते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जब हमारे पास किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने का एक तरीका था फंडामेंटल एनालिसिस, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी. सी, मानो कोई भी 10 कंपनीज हैं, तो उन 10 कंपनीज के अंदर से कौन सी कंपनी अच्छी है इसका पता हमारे को लगता है फंडामेंटल एनालिसिस से. बट उस अच्छी कंपनी में हमें किस प्राइस पॉइंट पे इंटर करना है, किस प्राइस पे एग्जिट करना है, इसका पता हमारे को लगता है टेक्निकल एनालिसिस से. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ इट वर्क्स. सी, टेक्निकल एनालिसिस इज सिंपली बेस्ड अपॉन वन फैक्ट दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. मींस जो चीजें पास्ट में हुई हैं वही फ्यूचर के अंदर भी रिपीट होंगी. एंड आई फाउंड अ वेरी नाइस लाइन फॉर दिस, दैट इज I believe that future is only the past again, just enter through the another gate. मीन्स जो फ्यूचर होता है वो वही सेम चीजें होती हैं जो आपकी पास्ट में हुई हैं, वो बस आपकी लाइफ में एक अलग तरीके से इंटर करती हैं. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट. सी दिस फोटो, इट इज द सेम फोटो, ऋषि मुनि टाइप फोटो जो कि हम बचपन में बुक्स वगैरह में देखते थे. सो एट दैट टाइम कोई अगर आपको ये बोलता कि यही सेम चीज इन फ्यूचर रिपीट होगी, तो आपका रिएक्शन क्या होता? आप बोलते कि आर यू मैड, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल कि जो आज की जनरेशन है वो कभी भी इस टाइप का हेयर स्टाइल या बियर स्टाइल कभी भी रखेगी. बट वेट, नाउ सी दिस फोटो, दोनों सेम लग रही हैं. नाउ रीड दैट सेंटेंस अगेन, दैट आई बिलीव दैट फ्यूचर इज ओनली द पास्ट अगेन, जस्ट इंटर थ्रू द अनदर गेट. That's technical analysis. So when we are doing a technical analysis, we have to analyze the past price patterns and then we have to predict what these patterns repeats in the future or not. I think that is the most simple explanation of what is a technical analysis. So when we analyze the past price patterns, we have to analyze the opening prices, closing prices, high prices, low prices, and all these prices of any stock can be analyzed through something that is known as charts. There are various type of charts. See, this is the portal of Zerodha. Here you can see these are all types of chart which they provide in their portal, like bar chart, candlestick chart, line chart, open high low close charts. There are many types of chart. But इसके अंदर से आपके लिए सिर्फ 2 types of chart important है. First one is line chart and second one is candlestick chart. Now let's start with the line chart. A typical line chart looks something like this. Now what is a line chart and how it forms? It is simple. The closing prices of every day plotted on a graph. मीन्स किसी भी स्टॉक के डेली का क्लोजिंग प्राइस को अगर आप एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दोगे तो आपको उसका लाइन चार्ट मिल जाएगा. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट. मानो कोई भी स्टॉक है, से टाटा मोटर्स, एंड हमें इसका लाइन चार्ट बनाना है. अगर हमारे पास इसका 5 डेज का डाटा है, मानो पहले दिन टाटा मोटर्स का स्टॉक क्लोज हुआ एट ए प्राइस ऑफ 100 रुपीज, नेक्स्ट डे 120, उससे अगले दिन मानो 110, नेक्स्ट 130 एंड 140. सो इसका लाइन चार्ट हम कैसे बनाएंगे देखते हैं. ये प्राइजेस हो गए यहां पे 100, 110, 120, 130 एंड 140. सो इसका डे 1 के ऊपर क्लोजिंग प्राइस क्या था? 100, नेक्स्ट डे 120, उससे अगले दिन 110, नेक्स्ट डे 130 एंड फिफ्थ डे पे 140. सो लाइन चार्ट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जितने भी क्लोजिंग प्राइस हैं इनको एक लाइन से कनेक्ट कर देना है. ये बन गया हमारा टाटा मोटर्स का लाइन चार्ट. नाउ इसका एक ड्रॉबैक होता है. ड्रॉबैक क्या होता है कि इसके अंदर हमारे को सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस देखने को मिलते हैं. मींस दिन में स्टॉक का प्राइस कितना हाई गया, कितना लो गया, वो हमारे को इस चार्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता. आई होप कि आपको लाइन चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैंडलस्टिक चार्ट. एक कैंडलस्टिक हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है. जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम बॉडी.
एंड जो ये ऊपर वाले पोर्शन होते हैं, नीचे वाला, इसको बोलते हैं हम विक। इसको शैडो भी बोलते हैं और टेल भी बोलते हैं, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो इसके अंदर से। नाउ जो कैंडल स्टिक होती हैं वो हमारी जनरली 2 कलर्स की होती हैं, एक होती है ग्रीन एंड एक होती है हमारी रेड। ये हो गई हमारी रेड कैंडल स्टिक एंड ये हो गई ग्रीन कैंडल स्टिक। सो हमारी ग्रीन कैंडल कब बनती है? जिस दिन भी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, मींस जिस दिन भी स्टॉक का प्राइस नीचे ओपन होके हाई प्राइस के ऊपर क्लोज होगा, उस दिन हमारी ग्रीन कैंडल स्टिक फॉर्म होगी। स्टॉक का प्राइस बढ़ना मींस कि उसका ओपनिंग प्राइस इज लोअर देन क्लोजिंग प्राइस, तो हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी। एक ग्रीन कैंडल में हमारा क्या होता है कि जो बॉडी का नीचे वाला पॉइंट होता है ये होता है हमारा ओपनिंग प्राइस, एंड जो ये ऊपर वाला पॉइंट होता है ये होता है क्लोजिंग प्राइस, एंड जो विक का ऊपर वाले विक का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा हाई प्राइस एंड नीचे वाला लो प्राइस। सिंपल। नाउ रेड कैंडल स्टिक। रेड कैंडल स्टिक हमारी कब फॉर्म होगी? जिस दिन भी स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा, मींस स्टॉक का प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे गिरा है, लो प्राइस के ऊपर आके क्लोज हुआ है, तो हमारी रेड कैंडल बनेगी। गिरने का मतलब कि उसका ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्लोजिंग प्राइस। व्हाई ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्लोजिंग प्राइस? बिकॉज स्टॉक का प्राइस ऊपर ओपन हुआ है ना एंड क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो हमारी रेड कैंडल स्टिक फॉर्म होगी। रेड कैंडल स्टिक में जो हमारा बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा ओपनिंग प्राइस, एंड जो नीचे वाला होता है वो होता है क्लोजिंग प्राइस। व्हाई? ये उल्टा क्यों है ग्रीन कैंडल स्टिक से? बिकॉज इस दिन हमारा स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा है। बाकी सेम होता है, जो विक का ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है हाई प्राइस एंड ये होता है लो प्राइस। अगर हम एक एग्जांपल लें, मानो कोई भी स्टॉक है, उसका एक दिन का हमारा ओपन, हाई, लो, क्लोज। जो ओपनिंग प्राइस है वो बोलो से 100 रुपीज है, हाई प्राइस से 120, लो प्राइस 90 एंड क्लोजिंग प्राइस इज 110। तो हमारी यहाँ पे कौन से कलर की कैंडल फॉर्म होगी? सिंपल, ग्रीन कैंडल। व्हाई ग्रीन कैंडल? बिकॉज इसका ओपनिंग प्राइस इज लोअर देन क्लोजिंग प्राइस। स्टॉक का प्राइस हमारा उस दिन बढ़ा है, तो हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी कुछ इस टाइप से। नाउ जल्दी से बताओ यहां पे कौन सा प्राइस आएगा? ग्रीन कैंडल है तो नीचे की साइड में ओपनिंग प्राइस आएगा। ओपनिंग प्राइस कितना है? 100। बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पे क्या प्राइस आएगा? 110 क्लोजिंग प्राइस। विक के ऊपर वाले हिस्से पे हाई प्राइस। हाई प्राइस कितना है? 120 एंड नीचे 90। सिंपल। ये था कैंडल स्टिक का बेसिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो एक नॉर्मल कैंडल स्टिक का चार्ट हमें कुछ इस टाइप का दिखता है। नाउ चार्ट के अंदर हमें क्या देखना होता है? आप यहां पे देखो, जो आपका कंपनी का स्टॉक का नाम है उसके बिल्कुल साइड में 15 मिनट। 15 मिनट ये क्या है? ये है टाइम फ्रेम। मींस 15 मिनट का मतलब है कि हर 15 मिनट के बाद एक नई कैंडल फॉर्म होगी। जैसे आप इस कैंडल के ऊपर आप नीचे टाइम देखो तो वो है 9:15। सो इस कैंडल का टाइम फ्रेम क्या है? 9:15 टू 9:30। मींस 9:30 के बाद हमारी एक नई कैंडल फॉर्म होगी। 9:30 पे हमारी ये कैंडल होगी। इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? 9:30 टू 9:45। आगे 9:45 पे फिर हमारी एक नई कैंडल फॉर्म होगी। इसी तरीके से आप यहां से टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 30 मिनट कर दिया तो हर 30 मिनट के बाद, हर आधा घंटे के बाद आपकी एक नई कैंडल फॉर्म होगी। एंड अगर आपने 1 डे कर दिया सो डेली की एक नई कैंडल बनेगी। नाउ देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। आप इसकी लास्ट वाले कैंडल स्टिक देखो, इसके अंदर आपको कुछ अजीब दिख रहा है। देखो, इसकी बॉडी हमारे को विजिबल है, बॉडी दिख रही है कैंडल की, ऊपर वाली विक भी दिख रही है, लेकिन इसमें नीचे वाली विक कहां पे गई? गायब हो गई? नहीं, देखो ये कैंडल है हमारी कुछ इस टाइप की। ये हो गई कैंडल की बॉडी एंड ये हो गई ऊपर की विक। सो इसमें ओपनिंग प्राइस क्या है? जल्दी बताओ। ग्रीन कैंडल है तो ये हो गया ओपन प्राइस, ये हो गया क्लोज प्राइस एंड ऊपर वाला हो गया हाई प्राइस। ओके, नाउ इसमें नीचे वाली विक है ही नहीं, तो इसका लो प्राइस कितना होगा?
सिंपल, जो इसका ओपन प्राइस है वही इसका लो प्राइस होगा। मींस यानी कि किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है ये ओपन होने के बाद उससे नीचे गिरा ही नहीं, उससे ऊपर ही गया है, सो इसका ओपनिंग प्राइस इज लो प्राइस। ओके, आई होप कि आपको कैंडलस्टिक अच्छे से समझ में आई है। नाउ होता क्या है कि आप ये जितनी भी कैंडलस्टिक देख रहे हैं इनके पीछे साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी होती है। तो उसी को समझने के लिए इसके कुछ स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि स्टॉक का प्राइस किस साइड जाएगा। देखो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डोजी कैंडलस्टिक। डोजी कैंडलस्टिक हमारी किस टाइप से दिखती है? डोजी कैंडलस्टिक है हमारी कुछ ऐसी। नाउ डोजी कैंडलस्टिक में क्या होता है कि जो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, या डिफरेंस भी होता है तो मिनिमल 1 यानी कि 1 पॉइंट का। ये होता है हाई प्राइस एंड ये होता है लो प्राइस। ज्यादा समझने के लिए अगर हम इसको देखें तो से ओपन प्राइस इज 100, लो प्राइस इज से 80, हाई प्राइस इज 120 एंड क्लोजिंग प्राइस से ओनली 101। सो इस टाइप के मार्केट में क्या होता है कि साइकोलॉजी होती है। अगर उस साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो मानो देखो, स्टॉक प्राइस हमारा यहां पे ओपन हुआ, उसके बाद बायर्स इंटर किए मार्केट में एंड स्टॉक प्राइस को लेके गए हाई प्राइस तक। ओके, उसके बाद मार्केट में सेलर्स आए एंड उसको हाई प्राइस से नीचे लेके आए लो प्राइस तक, देन अगेन बायर्स ने इंटर किया एंड इसको यहां से उठा के इस प्राइस तक लेके आए एंड यहां पे क्लोज कर दिया। नाउ इस स्पेसिफिक सिनेरियो में कौन ज्यादा एक्शन में है, बायर्स और सेलर्स? कोई भी नहीं, दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों की पावर सेम है। तो इस टाइप के कैंडल को हम जनरली बोलते हैं इनडिसिसिव कैंडल। मींस इनडिसिसिव मींस कि इसके अंदर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ना बायर्स डिसीजन ले पा रहे हैं ना सेलर्स, कि स्टॉक प्राइस को किस साइड में मूव करना है। सो इसका यूज आपको किस टाइप से करना है? मानो कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है एंड डाउन ट्रेंड में आपको यहां पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हो गई। ओके, एक बात ध्यान रखना, डोजी किसी भी कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, उससे इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो एक डाउन ट्रेंड में अगर हमारे को एक डोजी कैंडल दिखी है तो उसका मतलब क्या होता है कि यहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे कि स्टॉक प्राइस किस साइड में जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं? इस कंडीशन में हम वेट करते हैं अगली कैंडलस्टिक की। अगर अगली कैंडलस्टिक हमारी यहां पे एक बुलिश कैंडल बनती है, ए बिग बुलिश कैंडल, तो इसका मतलब क्या है कि पहले दिन दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगले दिन जो बुल्स हैं वो एक्शन में आ गए हैं, बायर सेक्शन में आ गए हैं। तो यहां पे आप इस कंडीशन में अपनी लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक प्राइस रिवर्स हो जाएगा एंड एक अप ट्रेंड शायद स्टार्ट हो सकता है। एंड इसी के अपोजिट अगर यहां पे हमारी एक बियरिश कैंडल फॉर्म हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा कि यहां पे जो हमारे बियर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो ज्यादा एक्शन में है एंड स्टॉक प्राइस अपने सेम जो पीछे वाला ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू रखेगा एंड नीचे जाएगा। आप यहां पे एक शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। क्लियर? डोजी कैंडलस्टिक आपको समझ में आई है? नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड कैंडलस्टिक, दैट इज हैमर। हैमर मींस हथौड़ा एंड इसकी शेप भी कुछ उसी टाइप से होती है। ये हो गई कैंडल की बॉडी एंड ये हो गई नीचे की विक। नाउ देखो, नॉर्मल लाइफ में जब भी मानो अगर आपके पैर पे हथौड़ा लगता है तो आप क्या करते हो? आप उछलते हो। उसी टाइप से अगर किसी भी स्टॉक प्राइस के चार्ट के ऊपर आपको हैमर दिखेगा तो उसके बाद स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसके पीछे की नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है जल्दी से बताओ? इसका ओपनिंग प्राइस क्या है? ये है ओपनिंग प्राइस, ये है क्लोजिंग प्राइस, ये है लो प्राइस एंड इसका हाई प्राइस क्या है? क्लोजिंग प्राइस एंड हाई प्राइस बोथ आर सेम। सो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखो, मार्केट यहां पे ओपन हुई, उसके बाद बेयर्स ने इंटर किया मार्केट में एंड प्राइस को लेके आए नीचे लो प्राइस तक। लो प्राइस पे आने के बाद सेलर्स आए मार्केट में, सॉरी बायर्स आए मार्केट में, बुल्स आए
एंड उन्होंने प्राइस को लेके गए यहां तक एंड यहां पे जाके हाई प्राइस के ऊपर ही क्लोज कर दिया मार्केट को। सो यहां पे कौन ज्यादा एक्शन में है, बायर्स और सेलर्स, बुल्स और बियर्स? सिंपल, बुल्स ज्यादा एक्शन में है, तो इस टाइप की कैंडल का नेचर बुलिश होता है। नाउ इस टाइप की कैंडल को आपको कैसे यूज करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब ये आपको किसी भी डाउन ट्रेंड के एंड में दिखेगी। मानो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड एंड में आपको एक हैमर कैंडल दिख गई, तो हैमर का मींस क्या है कि स्टॉक प्राइस यहां से रिवर्स हो जाएगा, बुल्स हमारे ज्यादा अग्रेसिव हैं, तो यहां से आपका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप यहां पे एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप नेक्स्ट कैंडल की वेट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल हमारी एक बुलिश कैंडल आती है तो ये हमारा कंफर्म हो जाता है कि यस ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के चला गया है। ओके, हैमर कैंडलस्टिक समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट कैंडल इज शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार मींस जो तारा टूटता है उसी के टाइप की इसकी फॉर्मेशन होती है। ये बॉडी होती है शूटिंग स्टार में एंड ऊपर होती है विक। नाउ जल्दी बताओ इसका ओपनिंग प्राइस क्या है? रेड कैंडल है तो बॉडी के ऊपर वाला पॉइंट ओपन प्राइस, नीचे वाला क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया हाई प्राइस एंड लो प्राइस। क्लोजिंग प्राइस एंड लो प्राइस बोथ आर सेम। ओके, नाउ इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखो, मार्केट यहां पे इंटर हुआ, बुल्स मार्केट में इंटर हुए एंड प्राइस को लेके गए हाई प्राइस तक। उसके बाद बीएस ने एंट्री ली एंड प्राइस को हाई प्राइस से नीचे लेके आए लो प्राइस तक एंड यहीं पे लाके प्राइस को क्लोज कर दिया। तो कौन ज्यादा एक्शन में है, बुल्स और बियर्स? सिंपल, बियर्स। सो इस टाइप की कैंडल का नेचर होता है बियरिश एंड ये आपको कैसे यूज करनी है चार्ट्स के ऊपर, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। कोई भी अप ट्रेंड है एंड वहां पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक दिखेगी, सो उसके बाद चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिर जाए, आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाए, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ जाए। ये तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप एक शॉर्ट पोजीशन को ले सकते हो। वही सेम हैमर की तरह अगर आपको ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप एक नेक्स्ट कैंडल की वेट करो। अगर यहां पे एक दूसरी बियरिश कैंडल फॉर्म होती है तो इट इज कंफर्म्ड कि हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया है, हमारा ट्रेंड बुलिश से बियरिश की साइड में आ गया है। सो ये थे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब आपको क्या करना है, आपको इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है। आपको स्टॉक्स के चार्ट खोलने हैं, अलग अलग स्टॉक्स के, उनके ऊपर देखना है कि जब भी इस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं तो हमारा स्टॉक प्राइस किस हिसाब से मूव करता है। बिकॉज अकेले वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद करके नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको हम एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हम चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नीचे मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी नीचे कमेंट्स में बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।